बाल दिवस के मौके पर गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज में चमका बाल चेतना उत्सव का प्रकाश। सांस्कृतिक शैक्षिक रंगों से सजा 3 दिवसीय भव्य समारोह, मेधावी बच्चों से लेकर समाज सेवियों तक हुआ सम्मान। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। बाल दिवस के अवसर पर गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज का प्रांगण उत्साह, उमंग और सृजनशीलता से सराबोर उठा जब विशाल बाल मनोरंजन मेला एवं सम्मान समारोह के साथ 3 दिवसीय बाल चेतना उत्सव का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय सांसद उत्कर्ष वर्मा तथा अति विशिष्ट अतिथि सरदार सेवक सिंह अजमानी रहे। प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी के कुशल संयोजन में एवं अध्यक्ष सरदार सरवन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस गरिमामयी आयोजन का संचालन राहुल मिश्रा एवं ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने किया। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए इस उत्सव ने विद्यालय परिसर को राष्ट्रीयता, संस्कार और कला की अलौकिक छटा से भर दिया। एक के बाद एक प्रस्तुति हुई देशभक्ति प्रधान संस्कृति, शैक्षिक व प्रेरणादायक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। बच्चों के थिरकते कदम, फिल्मी व स्वागत गीतों पर सुरमधुर स्वर और मंच पर उभरती प्रतिभाओं की ऊर्जा ने वातावरण को उत्सव में बदल दिया। हर प्रस्तुति पे प्रांगण तालियों की गूंज से झूम उठता रहा। मैदान में लगे बाल झूले, फूड स्टॉल और मिनी गेम्स बच्चों व अभिभावकों के आकर्षण का केंद्र रहे। 3 दिनों तक चले खेल कूद मुकाबले, विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को मंच से सम्मानित किया गया। साथ ही सामाजिक विकास में योगदान देने वाले समाज सेवियों एवं पत्रकारों को भी विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि उत्कर्ष वर्मा ने विद्यालय परिसर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में बच्चों में आत्मविश्वास, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की चेतना प्रज्वलित करते हैं। इस बीच विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी ने सांसद श्री वर्मा को विद्यालय को स्वच्छ पानी के लिए आरओ वाटर प्लांट भेंट करने के लिए धन्यवाद भी दिया गया। वहीं अति विशिष्ट अतिथि श्री अजमानी ने बच्चों को मोबाइल से दूरी, खेल, योग से निकटता बनाए रखने का संदेश देते हुए स्वस्थ व अनुशासित जीवन की प्रेरणा दी। विद्यालय की प्रतिभाशाली शिक्षिकाओं द्वारा बनाई गई आकर्षक रंगोली सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में अमरजीत सिंह आजमानी, गुरुनाम सिंह, प्रगट सिंह, तृप्ति अवस्थी आदि ने अपने भावपूर्ण विचार व्यक्त किए। समारोह में बजिंदर सिंह गुलाटी, राजीव सलूजा, जोधा सिंह, डॉक्टर राधा मिश्रा, करमजीत कौर, संजू मिश्रा, बबीता सचदेवा, शिव शंकर अवस्थी, श्याम बाबू, अंकिता, अंशिका, रंगोली, राजेश दीक्षित सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समापन की घोषणा कार्यक्रम अध्यक्ष सरदार सरवन सिंह ने की और उत्सव राष्ट्रगान की गौरवपूर्ण धुन के साथ संपन्न हुआ। एक ऐसी प्रतीकात्मक समाप्ति जिसने हर दिल में नई ऊर्जा, नई आशा और नई बाल चेतना का दीप जला दिया। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम किसने क्या कहा। आज ये कार्यक्रम पूरा बच्चों का, बालिकाओं का कार्यक्रम है और ये बहुत ही शुभ अवसर होता है। आज का विशेष तौर से बालिकाओं के लिए है। उन्हें एक अवसर मिलता है कि वो अपने हुनर को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी क्षमताओं को अपने अभिभावकों के आगे और अपने शिक्षकों के आगे उनको एक प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और जो भी कार्यक्रम अभी हमारे सामने, जो भी प्रस्तुतियां बच्चियों ने रखी, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां थी। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं बालिकाओं में और हमेशा से जब हम इस विद्यालय में, और भी पहले भी कई बार आए हैं, तो हमेशा से ही यहाँ पर एक शिक्षा का माहौल हमेशा से रहा है। और यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, आदरणीय
प्रधानाचार्य जी की नेतृत्व में वो बहुत ही मेहनत करके बालिकाओं को शिक्षा देने का काम कर रही हैं। हमेशा से उनकी मेहनत और उनकी लगन स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देती है और आज उसी का नतीजा है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मुझे हमें पूरा विश्वास है कि जो बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं वो आने वाले अपने भविष्य में हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी बालिकाओं को रुचि है, वो जरूर उसमें निपुण होंगी और आगे बढ़ेंगी। और हम बच्चों से कहना भी चाहते हैं, क्योंकि बालिकाएं बहुत मेहनत से पढ़ती हैं बच्चियाँ, निश्चित ही आप लोग को मेहनत से पढ़िए लिखिए। जिस क्षेत्र में भी आपको आगे जाना है, आपके शिक्षक उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे और शिक्षकों की बात मानिए, वो आपको पढ़ाते हैं, खूब मेहनत से पढ़िए। आपको मौका मिला है, आप बहुत अच्छे विद्यालय में आप पढ़ रही हैं, निश्चित ही आपको मौका मिला है जीवन में आप सफल हों, ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं। आगे बढ़ के आप देश के अच्छे पदों पर आप आसीन हो, देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करने का मौका मिले और एक दिन आप लोग अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करेंगे, ऐसी कामना हम ईश्वर से करते हैं। स्कूल हम लोग ये मानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र है, परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन होना भी अति आवश्यक है। जहाँ खेल कूद हमारे शारीरिक विकास के लिए हमें सहयोग करते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, वहीं इस तरह के कार्यक्रम हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। और खेल के साथ साथ मनोरंजनों का होना भी अति आवश्यक है और खेल और मनोरंजन हमें हमारे मस्तिष्क में ताजगी का संचार करते हैं। तो इसलिए जहाँ शिक्षा आवश्यक है वहाँ खेल कूद का होना भी बहुत आवश्यक है। और हमारा बच्चों से ये अनुरोध भी है और ये संदेश भी है कि आप जो खाली शिक्षा के बाद जो खाली समय मिलता है उसको टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर में बैठ कर ना गवाएं, उसमें आप खेल कूद करें। क्योंकि आज के समय में मनुष्य शारीरिक श्रम से बहुत दूर होता जा रहा है। आप कभी देखा होगा कि आपकी दिनचर्या जो शुरू होती है उस दिनचर्या पे आप ध्यान लगाएं तो शारीरिक श्रम आपका बिल्कुल नील है। पुरातन समय में हम दैनिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक श्रम से जुड़े रहते थे। अब हम कहने का भाव है कि अब आप अगर अपनी सवेरे की क्रियाएं देखें तो आपको कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता। पानी भरना है तो टंकी खोल दी, मंजन करना है तो ब्रश उठा लिया। पहले इन कामों में मंजन करना हो तो दांतों किया जाता था, जिससे हमारे मसूड़ों का, दांतों का श्रम होता था। पानी भरना हो तो नल चलाना पड़ता था या कुएं से पानी खींचना पड़ता। मतलब ये बात आपको बताने का उद्देश्य ये है कि आज के समय में हम कोई भी काम नहीं करते। पहले हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूंकती थी, तो चूल्हा फूंकना एक बहुत बड़ा प्राणायाम है, क्योंकि हम पहले सांस को भरते थे और शक्ति पूर्वक सांस को छोड़ते थे। तो ये प्राणायाम है। अब तो हम वो लाइटर जलाते हैं। और तो कहने का भाव है कि बच्चों को उत्साहित करें कि वो शिक्षा के साथ साथ खेल के मैदान में आएं और जहां अपनी शिक्षा में उन्नति प्राप्त करें वहां खेल में भी आगे बढ़ें। मैं अपने बच्चों को भी इस बात के लिए फिर संदेश दूंगा कि जो खाली समय है उसको मोबाइल टीवी में मत गवाएं। आज जो आप मेहनत करेंगे, जो पत्रकार बंधुओं का, आए हुए सभी अतिथियों का, बच्चों का और बच्चों के अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऐश्वर्या मैम और राहुल सर, जिनके सफल संचालन में आज का कार्यक्रम अपनी भव्यता और पूर्णता को पहुंचा है। इसके बाद मैं
आभार व्यक्त करूंगी अपने पूरे मैनेजमेंट का, जो मुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद हमारे पूरे बालकों को, स्कूल के विद्यालयों को, तीनों कॉलेज को और हमारे पूरे स्टाफ को प्रदान करता है। तो मैं कहना चाहूंगी, अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए। मिले आशीर्वाद जिसे आपका, मिले आशीर्वाद जिसे आपका, उसे तो पहचान ही मिल जाए। किस्मत बदल जाती है, खुशियां बढ़ जाती हैं, अगर जो आप जैसा मैनेजमेंट सबको मिल जाए। अगर जो आप जैसा मैनेजमेंट सबको मिल जाए। प्रभु ने ऐसे लोगों को बहुत कम ही बनाया है। प्रभु ने ऐसे लोगों को बहुत कम ही बनाया है जो दिल के खूबसूरत होते हैं और अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाया है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को बहुत भली भांति निभाया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी और प्रबंधक महोदय जी का। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथि लोग, जो भाई साहब लोग आए हुए हैं हमारे मीडिया से, स्पेशली मैं यहाँ पे अपने अनिल भाई साहब जी को बार बार धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से पूरी तरह सुबह से 11 बजे से अभी तक हम लोगों को अपना पूरा कवरेज प्रदान की है और हमें पॉपुलर होने का पूरा मौका दे रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को, उन प्यारे प्यारे सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को, मेरे पूरे प्यारे से स्टाफ को, जिन्हें पता नहीं 3, 4, 6 दिन से कितनी बार मैंने प्यार किया, कितनी बार डांटा। तो ये सब हमारा सब लोग का मिला जुला बहुत बड़ा एक सहयोग के साथ कार्यक्रम हुआ है। आप हमारे विद्यालयों के बारे में, जो हमारे अतिथि को अभिभावक, प्रिय अभिभावक सब बैठे हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, समय काफी हो चुका है। तो मैं बताना चाहूंगी 1963 से, जबकि लखीमपुर में बहुत विद्यालयों की कमी थी, हमारे प्रबंध समिति के द्वारा इस विद्यालय का एक वट वृक्ष लगाया गया और ये वट वृक्ष बढ़ते 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 इतना ज्ञान रूपी ऑक्सीजन फैला रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है दुनिया में और स्वस्थ भी नहीं कोई रह सकता। तो शिक्षा रूपी, नैतिकता रूपी, संस्कार रूपी, रोजगार परक विद्या रूपी जो ऑक्सीजन हमारे विद्यालय, हमारे मैनेजमेंट के कर कमलों द्वारा लगाए गए, उस वृक्ष की आज विशाल 5 शाखाएं इस तरह से पूरे समाज को लाभान्वित कर रही हैं और न्यूनतम फीस में, मैं ये जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, पूरे लखीमपुर से हमारे कॉलेजेस की फीसेस कम है, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल एक्सीलेंट क्वालिटी है, क्योंकि हमारे विद्यालय का ध्येय वाक्य ही है, हम शिक्षा को, शिक्षा, सम्मान, संस्कार और स्वाभिमान दिलाते हैं अपने सभी छात्र छात्राओं को। हमारी पहचान ही हमारे बच्चों से होती है। हमारे विद्यालय की बालिकाओं के लिए मिशन ध्येय वाक्य है, पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां और हमारी पहचान बनेंगी बेटियां। तो हमारा एक परम कर्तव्य है, हमारे मैनेजमेंट के सहयोग से हम अपनी सभी बेटियों की एक अच्छी पहचान समाज में बना पाए और उन्हें एक बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा दिला पाए, संस्कारवान बना पाए, तो हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा मुझे लगता है। क्योंकि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो रखे गए आपके लिए, हमारे बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए ये कार्यक्रम रखे गए, इसमें 3 दिवसीय आपने देखा खेल का आयोजन हुआ, साइंस एग्जीबिशन कल बहुत विशाल कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था। बच्चों ने स्वयं, पूरे स्टाफ का, बहुत सारे लोगों का ब्लड टेस्ट किया, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, बीपी टेस्ट किया, बहुत सारा अच्छी चीजें, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाती है, उन्होंने उस चीज को कवर किया। आप यहाँ पे इतनी खूबसूरत रंगोली बनी हुई देख रहे हैं, ये रंगोली हमारी अंकिता मैम और उनके सपोर्टिंग दीप्ति मैम, अंकिता मैम के साथ और बच्चों के सारे सभी के सहयोग से हुई। और ये जो आयोजन इतना खूबसूरत सा आपको प्रांगण दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा योगदान हमारे बबलू भैया, वीरेंद्र भैया, अमित भैया, राहुल भैया, गुड्डी, सुरचना दी, सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा। सारे टीचर, शिक्षक, श्याम बाबू सर, अवस्थी सर, राहुल सर, दिन रात सभी टीचर्स लगे रहे,
तो हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता के साथ सफलतापूर्वक पहुंचा पाए। बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी 16 बच्चों ने स्कूल स्टेट में अपने प्रतिभाग किया और ये बड़ी चीज़ है। लखीमपुर के लिए कीर्तिमान स्थापित किया है गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने, जो बच्चे लगातार आपके ग्राउंड में खेल रहे हैं। 3 बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी की टीम से भी खेल लिए, एक स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी सेलेक्ट हुआ है। मैं सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, जैसा कि अभी सर वाजपेयी सर बोल के गए कि चीज़ें बदल रही हैं, कि अब हम बच्चों से कहते हैं कि खेलने कब जाओगे, और ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों से कहिए और वो खेलने आए। हम कोशिश करते हैं कि हम वक्त पूरा दें, जितना कॉपरेशन हो सकता है। हम निःशुल्क एकेडमी चला रहे हैं, अपने बहुत सारे गणमान्य लोगों की मदद से हम सामान भी अपनी तरफ से ये एकेडमी में देते हैं और सब बच्चे आते हैं, यहाँ खेलते हैं और जाते हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस होती है बेहतर, वो अच्छा उनको खेलने का मौका मिलता है। इसी क्रम में अभी 17 तारीख से लेकर 17 से 21 नवंबर के बीच में जमनलाल शर्मा जी के नाम से एक अंडर 14 का लखनऊ में एक टूर्नामेंट होना है, जो बड़े लेवल का एक टूर्नामेंट है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार हमारी टीम को वहाँ एंट्री मिली है और अंडर 14 के बच्चे 16 तारीख को यहाँ से मूव करेंगे और 17 को हमारा मैच है कार्यक्रम। और मुझे भी खेल कूद में आने का अवसर मिला और जिसमें मैं इस विद्यालय से काफ़ी प्रेरित हुआ कि इस छोटे से मैदान में टीचरों ने इतनी मेहनत की कि छोटे से मैदान में एक खूबसूरत ट्रैक तैयार किया। क्योंकि अगर दिल बड़ा हो, दिल में कुछ करने की तमन्ना हो, मैदान चाहे जितना भी छोटा हो वो बड़ा लगता है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बखूबी से प्रतिभाग किया और अपना प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और मैं ये एक कमी मुझे महसूस हुई इस विद्यालय में, जो मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रबंध समिति से कि क्रीड़ा शिक्षक इस विद्यालय में जरूर होना चाहिए, उसकी कमी जरूर खली। और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर भविष्य में हो सके तो एक क्रीड़ा अध्यापक की जरूर जो है पूर्ति करने की जो है कोशिश की जाए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आज सत जुगा सत हैप्पी सत नानक होसी भी सत। ये लाइनें शायद सभी लोगों को नहीं जानकारी है। गुरु ग्रंथ साहब के प्रारंभिक लाइनें हैं। इसको गुरु ग्रंथ साहब जी का मंगलाचरण भी कह सकते हैं और इसको हमारे सिख धर्म में मूल मंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक ओंकार, ओंकार हिंदू समाज में भी ओम शब्द जपा जाता है। उसी के आगे गुरु नानक देव जी ने एक लगा दिया कि इसको अलग अलग अर्थ इसके ना किए जाएं। वो परमात्मा एक है। सतनाम, उसका नाम सत्य है, वो सदैव सत्य है। कर्ता पुरुष, वही सब करने वाला है, वही हमको जन्म देने वाला है, वही नाश करने वाला है। कर्ता पुरुष अकाल मूर्त, वो काल से रहित है, ना वो जन्मता है ना मरता है, सदैव जीवित है। कर्ता पुरुष निर्भव, उसको किसी का भय नहीं है। निर्वैर, उसका किसी से बैर विरोध नहीं है। उस परमात्मा का किसी से बैर नहीं है, विरोध नहीं है। अकाल मूर्त, वो काल से रहित है। अजूनी सहभंग, वो किसी जोनी में नहीं आता है। सहभंग, सहभंग का अर्थ वो स्वयं से प्रकाशमान है, ना उसको किसी की शक्ति की जरूरत है, उसी की शक्ति से और सभी लोग शक्तिमान हैं। वो खुद जो है अपने स्वयं के प्रकाश से, स्वयं की शक्ति से शक्तिमान है। जब उसी का जप करो। आज सच, वो बहुत ही आदिकाल से, जब से सृष्टि का रचना हुई उसके पहले से, आदिकाल से वो सत्य है। जुगा सच, जुग जुगांतरों के पहले से भी वो सत्य है। होसी भी सच, है भी सच, होसी भी सच।
इस समय भी सच है और आगे भी सच रहेगा। और हम लोग, मेरी गुजारिश है सभी लोग इसका अधिक से अधिक जप करें। आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोग्राम आप सबके और हमारे लोगों के सामने पेश किए, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और इन प्रिंसिपल साहब और इन जितने भी टीचर्स और टीचर हैं, इन्हीं की सब कृपा है कि ये इस संस्था पे यहाँ पे पहुँच के खड़े हुए हैं। और मैं अपने बड़े भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जमानी साहब का बहुत सराहनीय काम करते हैं, जो भी होता है बड़ा तारीफ वाले काम होते हैं। और बच्चों ने तो वास्तव में इतने प्रोग्राम अच्छे अच्छे दिखा दिए, तो मैं 1 घंटा और 1.5 घंटा से कभी ज़्यादा नहीं हम बैठते हैं। लेकिन आज ताजुब की बात है, मैं क्या सभी लोग 4-4, 5-5 घंटे हो गए हैं इस प्रोग्राम को देखते हुए। सबका इतना तबीयत सभी की खुश हुई है कि भाई ऐसा ही काम चलता रहे और ऐसे ही तरक्की होती रहे। ये संस्था बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गया है और गुरु महाराज कृपा करें। और मैं इसी वचन से इतना ही कहता हुआ मैं सबका करीब करता हुआ